जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज आज हम बात करने वाले हैं मैथ के उस टॉपिक की जो एग्जाम में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। आप प्रीवियस ईयर आप पेपर देख लीजिए उठा के, जिसमें क्वेश्चन वो हर बार हर साल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन देता ही देता है, यानी ये कह लो कि वो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इस तरह के सवालों को आप कैसे डील करते हैं, ठीक है, और कितना बेहतर तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। तो बात करते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए या प्रूव कीजिए। सिद्ध की देख, ये क्वेश्चन यानी यहाँ अंडर रूट 2 है, मैंने दिया है, इस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर रहेगा, ऐसा कोई अंक रहेगा या ऐसी कोई संख्या रहेगी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकल पाता है। जैसे अंडर रूट 2 हो सकता है, अंडर रूट 3 हो सकता है, अंडर रूट 4 नहीं होगा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, ठीक है। ऐसी कोई संख्या रहेगी जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं आता है, तो ऐसे सवाल वो आपको देगा एग्जामिनर और आपसे कहेगा इसको सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिएगा, करना क्या है, आप जो ये क्वेश्चन दिया गया ना, यानी अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, आप अपनी तरफ से मान लीजिए, इसका वो अपोजिट मानिएगा। जब भी क्वेश्चन इस तरह आएगा, आपको हमेशा अपोजिट मान लेना है। कैसे? कि हम मान लेते हैं कि ये अंडर रूट 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे अपनी तरफ से। बुक में बोला जाएगा, सवाल में बोला जाएगा कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है, मैं मानूंगा कि अंडर रूट एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसको हम अंडर रूट 2 बराबर a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। b के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होगी उसको p अपान q के रूप में क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। इसलिए जब इसको मैंने परिमेय संख्या माना तो अंडर रूट 2 बराबर मैं लिख सकता हूँ कि a अपान b है, ठीक है। लेकिन जो a और b एक पूर्णांक है, a और b एक क्या है? पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। और देखो ध्यान से, a और b एक पूर्णांक है, लेकिन जो a और b का उभयनिष्ठ है, a और b का उभयनिष्ठ वो केवल एक है। a और b का उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, ठीक है। उभयनिष्ठ एक है, ठीक है, एक है। इसके अलावा कोई भी पूर्णांक नहीं है, ठीक है। इतना आपको लिखनी है, ये बातें आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। क्या नोट डाउन करनी है? कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये आपको मान लेना है, ठीक है, लिख देना है, मान लेना है, यहाँ लिख लेना माना की, ठीक है। क्योंकि आप जब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको रिटर्न करना हो, माना कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो आप a अपान बी के रूप में इसे लिख सकते हैं, जहां a और b एक पूर्णांक है। a और b का उभयनिष्ठ मात्र एक है, इसके अलावा कोई नहीं है। अगर ये है तो देखिए, ये है सवाल, ठीक है, इसको आपने माना है, इसको यहां लिख लीजिए, अंडर रूट 2 बराबर ए अपॉन बी, या इसको सही सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा अंडर रूट 2 बी बराबर ए, हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए दोनों पक्षों का, क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब इसका दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये हल होगा, तो ये हो जाएगा √2 b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ घात 2 लगेगी, तो इसका वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग कितना होता है 2, b का वर्ग होता है b स्क्वायर, और a का, सॉरी a का वर्ग ऐसे रहेगा a स्क्वायर आ गया। ये आ गया समीकरण आपका दूसरा, समीकरण आपका दूसरा, क्या आ गया, समीकरण आपका दूसरा। और दूसरे में एक बात छुपी हुई है, क्या छुपी हुई है, जो a स्क्वायर है, जो a स्क्वायर है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। क्या चीज यहाँ लिखना है आपको, पॉइंट आउट कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये आपको कॉपी में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, विभाजित है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो a स्क्वायर का मान चाहे जो आएगा, जो भी a स्क्वायर का मान आएगा, अगर 2 से मैं उसे भाग दूंगा तो वो a स्क्वायर का मान 2 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वही बात आपने लिखनी है कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है। अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्या चीज, अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। अगर a स्क्वायर जो है 2 से कटेगा तो पावर हटा देने पर यानी a भी 2 से विभाजित होगा। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से, यानी यूं कह लो कि ये तो एक पॉइंट पर चेक हुआ, एक आपने a/b के रूप में जब माना तो हल किया तो आपने देखा कि a स्क्वायर का मान कुछ भी आए वो कितने से कट सकता है, 2 से कट सकता है, कितने से, 2 से कट सकता है। तो हम इससे यहाँ जो ये वाला b स्क्वायर है ना, यहाँ पे कुछ अलग मान लेते हैं कि यहाँ अगर कुछ और होता है तो क्या ये विभाजित हो सकता है, तो हम मानते हैं कि 2k बराबर a, 2k बराबर a, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज करना है जैसे यहाँ माने थे, इसको माने थे तो वर्ग किए थे, तो सेम चीज यहाँ भी करना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर बराबर लिखा गया है 2b स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर जहाँ है ना, यहाँ लिख दीजिए 2b स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर, ठीक है। अब ये k क्या है भैया, ये k एक पूर्णांक है, k क्या है, पूर्णांक है, जो कोई भी संख्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन k एक पूर्णांक है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे ना, ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर, कितना k स्क्वायर, 2k स्क्वायर। यहाँ से आपको थोड़ा सा एक चीज समझ में आया क्या, कि जो b स्क्वायर का मान है वो भी कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, कितने से कटेगा, 2 से, यानी b स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, इसलिए b भी 2 से कटेगा या विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और एक चीज था a और b का उभयनिष्ठ सिर्फ 1 है, कितना है, 1। लेकिन जब इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करके चेक किया तो इसका उभयनिष्ठ 1 के अलावा भी आ रहा है, वो क्या आ रहा है, जैसे a का उभयनिष्ठ देखेंगे ना, a और b का, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये क्यों आया पता है, यानी ये दोनों में उभयनिष्ठ हमने जो माना था वो 1 था, क्या माना था, वो 1 था, लेकिन यहाँ पे जब सवाल को सॉल्व किए तो उभयनिष्ठ 2 आया। ये आया हमारी गलत जो आपने कल्पना की थी, कौन सी कल्पना की थी भैया, कौन सा आपने सपना देख लिया कि ये दोनों में क्या आ गया, कॉमन b 2 आ गया, वो थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक
परिमेय संख्या है, इसलिए इसका विरोधाभास हुआ। क्या हुआ? विरोधाभास। इसको इसी के जस्ट नीचे लिखना है, स्पेस नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन करने के बाद इसी को इसके जस्ट ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ विरोधाभास हुआ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इसी तरह और ले लेते हैं जिससे ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। और आप इस क्वेश्चन में ये जान लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, आपको हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा। आपको इस बार भी पूछा था 2025 के बोर्ड एग्जाम में, तो 26 में आएगा, क्योंकि हर एक साल जो बोर्ड एग्जामिनर है वो इस क्वेश्चन को बनाता जरूर है, देता जरूर। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे, इस पर, जिससे आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या करिए? सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो फिर वही चीज मैं कहूंगा कि जब भी क्वेश्चन में बोलेगा परिमेय संख्या है सिद्ध करो, तो आपको उल्टा मानना है अपनी तरफ से कि माना कि क्या करेंगे कि माना कि √3 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या है, तो मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी चीज अगर परिमेय, कोई भी नंबर परिमेय संख्या है, तो मतलब है कि वो P/Q यानी A/B के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ P/Q भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, A/B के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3B बराबर A। यही समीकरण क्या हो गया? ठीक है, ये वाला पॉइंट अपने तरफ से मानना है, अपना खुद मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो उसे P/Q यानी A/B के रूप में लिख सकते हैं। जब √3 बराबर क्या लिखेंगे? A/B, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3B बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √3B का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर A²। इसको हल करेंगे तो √3B का होल स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर होता है कोई भी संख्या होगी, उसके अंदर जो है वही लिख दो, अंडर रूट को हटा के, तो हो गया 3। लेकिन B² का होगा, B का होगा तो B² बराबर में A²। समीकरण कितना मान हो गया? 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात, एक आपका पॉइंट, क्या पॉइंट है कि जो A² का मान है, इसका जो A² का मान है वो कितने से कटेगा? 3 से। कितने से? 3 से। आप यहाँ A/B की जगह कुछ भी रख दीजिए, P/Q, यहाँ आ जाता P²। जो P² का मान है वो कितने से कट जाता? 3 से। उसी तरह जो A² का मान है वो कितने से कटेगा? 3 से। इसी बात को आपको लिखना पड़ेगा, यानी A² 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर A² 3 से विभाजित है तो A भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अगर A² 3 से कटेगा, 3 से विभाजित पूर्णतः कट जाएगा, तो जो A का मान होगा ना वो कितने से कट सकता है? 3 से कट सकता है। यही 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं। यहाँ जो आएगा समीकरण ध्यान से देना, जो माना है आपने, जिसका स्क्वायर ऊपर वाला का हुआ वही जो वहां मान आएगा, कुछ भी आए यहाँ पे, जो भी आएगा उसके अपोजिट में जो अंक होगा, जो नंबर होगा, जो अचर राशि होगी, वो पूर्णतः उससे क्या करेगी? काट सकती है। ठीक है, यही 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं कि अगर A² 3 से विभाजित है तो A भी कितने से कट सकता है? 3 से। यहाँ कुछ भी मान रख दीजिए, आप 3 से भाग देंगे कट जाएगा मान। ठीक है, अब देखिए ये तो ये हुआ। मान लो हम इसको यहाँ जो B² है ना, यहाँ कुछ और दूसरा पूर्णांक मान लेते हैं। ये तो एक ही बात पर सिद्ध हुआ, लेकिन क्या दूसरा पूर्णांक रख करके इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं? तो चेक करते हैं, बस चेक करना है। वही चीज लिखना है
कि अगर ये बातें सिद्ध हैं, ये बातें सही हैं, तो हम यहाँ b की जगह पे कुछ दूसरा पूर्णांक लेते हैं। मैंने माना 3c बराबर a मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया कि पावर हटा दीजिए, ठीक है। अब b की जगह हम कोई दूसरा पूर्णांक लेते हैं, अन्य पूर्णांक, ठीक है, और a का स्क्वायर हटा के a लिख देते हैं। 3c बराबर a, ये हो गया समीकरण 3, ठीक है। अब समीकरण 3 इसको लिखे दोनों पक्षों का, क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ आएगा 9c स्क्वायर, कितना, जब इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। ये समीकरण हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। और आप देखेंगे कि समीकरण जो 4 का a का स्क्वायर का मान है ना, वो समीकरण 2 में है। a स्क्वायर बराबर कितना, 3b स्क्वायर, तो जहाँ a स्क्वायर है ना, इसके जगह पे हम लिखेंगे 3b स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर में 9c स्क्वायर, कितना c स्क्वायर, 9c स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा इसको जब इधर लाएंगे ना, यानी 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, जब 3 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9c स्क्वायर बटे 3 बराबर b स्क्वायर, काटेंगे 9 को तो आ जाएगा 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ये देखिए ये समीकरण 6 हो गया, 4 हुआ था 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी हम देखेंगे कि जो b स्क्वायर का मान है, किसका, b स्क्वायर का मान है, वो कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है, कितने से, 3 से। तो देखिए एक चीज मैंने कहा था कि जो b का मान है ना, यहाँ पे जो b का मान है, इसके जगह पे कुछ भी आप बदल दीजिए, कोई भी पूर्णांक बदल दीजिए, कोई भी पूर्णांक बदल दीजिए, लेकिन वो संख्या वो फिर से जो b मतलब जो आपने b के प्लेस पे रखा ना, आप चेक करेंगे कि वो भी कितने से कट सकती है, b से कट सकती है, कितनी से, b से। यानी हम लिख सकते हैं कि b स्क्वायर 3 से विभाजित है, कितने से, अगर b स्क्वायर 3 से कट रहा है तो b भी, क्या, b भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है। ये आपकी कल्पना है ना, 3 से विभाजित होगा। अब देखिए ऊपर, ऊपर आपने माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, a अपॉन b, है ना, a अपॉन b, √3 बराबर a अपॉन b। अब देखिए जो a अपॉन b है, इनके बीच अगर उभयनिष्ठ ढूंढेंगे तो वो सिर्फ 1 होता है, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब a अपॉन b रखा है, यहाँ कुछ भी नंबर होगा तो उसके बीच में जो कॉमन नंबर होगा वो 1 होगा, एक के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, एक के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये इसका क्या है, इसलिए इसका विरोधाभास हुआ, इसका क्या हो गया, विरोधाभास हुआ। और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि मैंने मान रखा है कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या, इसलिए आप कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अब थोड़ा सा एक बार फिर से आपको मैं रिवाइंड करा देता हूँ, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए। इसमें है नहीं कुछ, आपको बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी नंबर आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज को, √3 की जगह √5 भी हो सकता है। अगर सवाल में बोला गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको अपनी तरफ से मानना है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे। अगर परिमेय संख्या है तो उसे आप a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने नहीं लिखा, जहां a b में एक उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, ध्यान से सुन लेना, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक। तो √, जब इसका b के इधर गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3b बराबर a। अब दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। जब वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। मतलब कहने का जो a स्क्वायर का मान है, वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर a स्क्वायर 3 से कटेगा तो मतलब a भी कितने से कट सकता है, 3 से कटेगा। अब इसको दूसरी तरह से सिद्ध करना चाहें तो हम मान लेंगे कि जो b की जगह पे है वो c हो गया, दूसरा पूर्णांक,
दूसरे स्टेप में चेक कर सकते हैं कि जो बातें यहाँ आ रही हैं क्या दूसरे तरीके से अगर मैं करना चाहूँ तो वही बातें सेम टू सेम यहाँ रिपीट हो गई क्या। तो वही चेक करने के लिए हमको बी के जगह सी मानना हो और ए के जगह ए ही रहना। ठीक है, तो 3c बराबर क्या मान लेंगे ए। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 से चेक करेंगे तो 3b स्क्वायर है, 3b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर बराबर 9c। जब इसको इधर लाएंगे तो 3 त्रिक 9 कट जाएगा, यानी 3c। देखिए 3 इधर आया, 9 में भाग हुआ 3 से, 3 का कटा 3 त्रिक 9, 9c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। मतलब कहने का कि जो b स्क्वायर का मान है वो 3 से विभाजित होगा, और 3 से अगर विभाजित है तो b भी कितने से विभाजित होगा, 3 से। यानी कहने का मतलब यहाँ कोई भी पूर्णांक आप बदल लीजिए तो उस जो ये संख्या है इस संख्या से वो विभाजित होगी ही होगी। यानी आप यहाँ पे कोई भी पूर्णांक चेंज करिए, कोई भी पूर्णांक बदल दीजिए। जैसे मैंने बदला सी बदल दिया, लेकिन उसको जो मान आया वो 3 से ही कटेगा। मतलब वो जो मान आया उसका ये b स्क्वायर वो भी कितने से कटेगा, 3 से। अब ठीक है, तो आप कह सकते हैं b स्क्वायर 3 से कटेगा तो b भी 3 से। इसलिए इसका क्या हुआ, विरोधाभास। क्यों ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि हमने माना कि √3 परिमेय संख्या है, लेकिन हाँ ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्यों है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ जो है ना, दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो देखेंगे ना 3 है। क्या है, 3 है। जो कि जहां a, लेकिन मैं आपको पता होना चाहिए कि अगर a/b है तो a b में एक के अलावा उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके बुक में हैं तो आप उनको हल करिएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आपने जो बताया वो नियम मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन उम्मीद यही है कि मैंने अपना पूरा 100% आपको दिया है। बस आज से इतना ही आशा करेंगे कि आप भी अपना 100% दीजिए। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, फिर रफ में हल करिए, फिर किताब का क्वेश्चन उठाइए, फिर हल करिए, हल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।